एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे लेसन 7 से इकाई 8 से। यहाँ से हम डायग्राम देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम हाफ डायग्राम 12th एनसीईआरटी का देख चुके हैं। हाफ जो है बचा है 11th का। टोटल डायग्राम जो है किस डायग्राम से कितने क्वेश्चन बनते हैं, कौन से लाइन से बनते हैं और कितने क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं, कितने पूछे जाएंगे, वो हम सारे कंप्लीट कर लिए। तो यहाँ से इकाई 8 से मानव कल्याण में जीव विज्ञान, यहाँ से हम आज से देखेंगे लेसन 8 से मानव स्वास्थ्य और रोग। यहाँ से हम देखेंगे किसमें कौन से क्वेश्चन पूछा जाता है मानव स्वास्थ्य रोग से। तो एक मानव में सामान्य रोग, यहाँ से हम टॉपिक को देखते चलेंगे कि किस लाइन से कौन सा लाइन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा लाइन से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं प्लाज्मोडियम को जीवन चक्र को अवस्थाएं, ये पूछा जाता है कि किस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर से यानी पूरा जीवन चक्र से यहाँ से आप देखेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा हमसे 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन के लिए ही सारे डायग्राम को याद करना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। एक यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हाथी पाँव से। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि किसे हाथी पाँव होता है, कैसे होता है, इसका निवारण क्या है, और त्वचा के दाद और दाद प्रभावित क्षेत्र को दर्शाता हुआ चित्र। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि त्वचा पर यानी हमारे स्किन जो है उस पर कैसे दाद होते हैं, कैसे खुजली होते हैं, उसके ठीक करने का, किसी भी रोग का उपचार क्या है, लक्षण क्या है और रोकथाम क्या है, ये जरूर पूछता है। जिससे टाइफाइड पूछ लेगा उसका सिम्टम क्या है, उसका रोकथाम क्या है। ऐसा ही हर एक बहुत सारे रोग है, हर एक रोगों को, जितने भी रोग है सारे के रोकथाम, सारे के लक्षण हमको याद करके रखना पड़ेगा, क्योंकि किस रोग का लक्षण पूछ लेगा ये हमें नहीं पता है। किस रोग का कौन से वायरस से होते हैं, किस रोग बैक्टीरिया से होता है और कौन से रोग के क्या लक्षण होते हैं, सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब भी हम याद करें वहाँ से अवश्य याद करें। यहाँ टीकाकरण से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद इस डायग्राम लचका तंत्र से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे देखेंगे जो यारो करके थाइमस लिखा गया है, लचका वाहिनी लिखा गया है, लचका ग्लैंड लिखा गया है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इस डायग्राम से क्वेश्चन बनते हैं कि ये जो डायग्राम है, एक जो किया गया है प्रयोग, इस डायग्राम से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम देखते चलेंगे कौन सा डायग्राम है। फिर इधर कैंसर है। कैंसर से तो क्वेश्चन बनते हैं कि कैंसर कितने प्रकार के होते हैं, कौन से रोग होते हैं, और यहाँ ड्रग और एल्कोहल, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे एक है पौधा जिसे सोमनीफेरस अफीम का पुष्प यानी अफीम का पौधा बोलते हैं। अफीम का पौधा से 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन जो है एम्स पैरामेडिकल 24 में इस अफीम के पौधे से क्वेश्चन जो है आए थे। तो इस अफीम के क्वेश्चन से पौधे से डायग्राम से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमें देख लेना है। और उसके बाद इधर है कैबिनियोइड अणु की संरचना, ये देखेंगे। फिर इधर है कैबिन सटेवा, भांग की पत्ती यानी भांग एक पौधा होता है जिसे नशा होता है, जो लोग खाते हैं। तो भांग से इसका वैज्ञानिक नेम क्या है और भांग से कौन से नशा होता है। वैसा ही एक पौधा होता है जिसे धतूरा बोलते हैं, धतूरा का पुष्पीय शाखा, इसे अवश्य याद करेंगे। फिर किशोरावस्था और ड्रग एल्कोहल का प्रयोग किया है। किशोरावस्था में ड्रग लेने से उसकी क्या हानि होता है ये देखेंगे। फिर इधर व्यसन और निर्भरता, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ड्रग एल्कोहल का प्रभाव क्या है ये हम अवश्य देखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है रोकथाम और नियंत्रण, इसी के साथ लेसन फिनिश होता है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दिया है, लेकिन क्वेश्चन जो है वह सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जहाँ यहाँ पे 8 नंबर एक क्वेश्चन है, भेद कीजिए प्रत्येक का उदाहरण। सहज अवध, जन्मजात, उपार्जित लक्षण, सक्रिय और निष्क्रिय, एक्टिव और पैसिव, ये पूछा जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन को हम देख लेंगे। फिर 3 नंबर एक क्वेश्चन है निम्नलिखित रोगों का संचरण कैसे होता है। एक क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। 4 ऑप्शन में से एक ढूंढ के आपको सर्च करके अपने अनुसार वहाँ पे क्लिक करना होगा। तो इसलिए देख ले। फिर लेसन 9 में आएंगे खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, पशुपालन से क्वेश्चन बनते हैं। तो पशुपालन वाला देख लेंगे। फिर फार्म तथा पशुओं का प्रबंधन, डेयरी फार्म प्रबंधन, डेयरी से भी क्वेश्चन बनते हैं। पशु प्रजनन, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, और डेयरी फार्म प्रबंधन इससे बनते हैं। तो ये देख लेंगे। इधर मैंने कुछ लाइन को पॉइंट कर रखा है, आप उस लाइन को अवश्य देख ले। मधुमक्खी पालन से बनते हैं। इधर खच्चर, खच्चर के नस्लें कैसे बनाई गई, इस पर क्वेश्चन जो है बनते हैं। मत्स्य बनते हैं, और पादन प्रजनन बनते हैं। पादक प्रजनन क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है, क्वेश्चन पूछते हैं। फिर इधर गेहूं की वैरायटी है, धान की वैरायटी है। हमारे देश में कहाँ से धान की वैरायटी है, पहले कौन से धान का
वैरायटी है, कितने प्रकार के धान की वैरायटी होती है, सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। धान वाली वैरायटी वाले क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए धान की वैरायटी वाला क्वेश्चन जिसमें गोल्डन नगरे है बहुत सारा है वो अवश्य हम देख लेंगे। इधर है रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप प्रजनन, इंग्लिश वर्जन हम देखेंगे क्योंकि हिंदी जो है वो थोड़ा और पटांग दे रहा था। फिर एक इधर है तालिका 9.1, इस देख लेंगे। जैसे गेहूँ है, सरसों है, फूल गोभी है, लोबिया है, मिर्च है, इसका किस्म कौन है तो गेहूँ का हिमगिरी है, सरसों का पुष्प सरणी जिसे करण राई बोलते हैं। और ऐसे ही 1 नंबर का क्वेश्चन जो है इसमें से बनते हैं। तो इसलिए यह जो दिया है तालिका, यह जो दिया हेडलाइट पॉइंट जिसमें 9.1 है, इसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और किसी का भी पूछ सकता है। पिछले एग्जाम में बिहार इसी का जो एग्जाम हुआ उसमें गेहूं के पूछा जाता है, गेहूं की किस्म के बारे में बताएं। उसमें 4 ऑप्शन दिया था जिसमें से एक हिमगिरी था। तो जिस बच्चे को याद होगा हिमगिरी को वह सेलेक्ट किए होंगे तो आप देख लेंगे। ये तालिका जो इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्जाम में यहाँ से नर्सिंग के जितने भी एग्जाम हो क्वेश्चन बनते हैं। फिर इधर है तालिका 9.2, यहाँ पे भी हम देख लेंगे कि कौन से किस धान गेहूँ किसका कितनी वेराइटी है, एक क्वेश्चन हम अवश्य देख लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। इसी के साथ ये लेसन जो है फिनिश होता है। यहाँ पे कुछ लाइनें हैं, उस लाइन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब भी हम रीड करें, स्टडी करें, उस लाइन को हम पॉइंटर कर ले ताकि आगे जो है बार बार देखने में इजी हो। अब लेसन 10 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, यहाँ से देखना है कि कौन से क्वेश्चन जो है वह बनते हैं। इधर डायग्राम से एक भी क्वेश्चन नहीं आते, देख सकते हैं इतना सारा डायग्राम है लेकिन इस डायग्राम से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव इधर से भी नहीं आता है। ये जो डायग्राम दिया है 10.4 एंड 20.5, यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं बनते। क्वेश्चन बनते हैं इस लेसन में, इस हेडलाइट पॉइंटर जो लाइनें हैं इससे बनते हैं। आप देख सकते हैं कितना मैंने कर रखा है, इस सारे लाइनें से क्वेश्चन बनते हैं। तो इस लाइन को आप अवश्य जो है पॉइंटर लगा ले। इधर है वाहितमल उपचार और सूक्ष्म जीव, यहाँ से पूछा जाता है। एक अवयवी अपंग संपाचित, यहाँ से पूछा जाता है, इसे आप अवश्य देख ले। इधर पूछा जाता है कि जो संयंत्र के प्रचुर बायोगैस में इसमें कौन से गैसें भरी, CHO+ CO2, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप अवश्य देख ले। इधर जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इधर माइक्रोराइजा से क्वेश्चन बनते हैं। इस माइक्रोराइजा वाले ऑप्शन को अवश्य देख ले। यहाँ इसी के साथ ये लेसन जो है वह फिनिश होता है। अगले लेसन यानी इकाई 9 और लेसन नंबर 11 से हम अगले वीडियो में देखेंगे कि यहाँ से कौन से क्वेश्चन बनते हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इसके साथ इधर एक पॉइंटर, एक डायग्राम छूटा है, उससे क्वेश्चन बनते हैं और हमेशा भी बने हैं और आगे भी बनेंगे। तो उस डायग्राम को हम अवश्य देख ले। यहाँ पे देख सकते हैं गर्भाशय में यात्रा दर्शाता हुआ मानव का भ्रूण, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के बनते हैं कि प्लेसेंटा है, कैसे कार्य करता है, क्या इसका फंक्शन होता है। यूट्रस में भ्रूण को ये भोजन देता है जिससे प्लेसेंटा है यात्रा करता है। जब भ्रूण में बच्चा पलता है प्लेसेंटा के माध्यम से पहुंचता है। ये आप क्वेश्चन जो है अवश्य देख ले। इसके साथ इधर 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो है इसकी बाहरी परत को क्या बोलते हैं, तो बाहरी वाली परत को कोरोना रेडिएटर बोलते हैं और अंदर वाले परत को जेनुप्लेसूडा बोलते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को देख ले, यानी डायग्राम नंबर 3.10 को आप अवश्य देख ले। ये जो डायग्राम है गर्भाशय में आपड़ा दर्शाता हुआ मानव का भ्रूण, तो मानव का भ्रूण वाला एक क्वेश्चन जरूर देख ले। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है और हर साल पूछता है, यहाँ तक एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल बोथ एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप अवश्य देख ले। इसका जो है बाहरी परत पूछा जाता है जिसे कोरोना रेडिएटा बोलते हैं और अंदर की परत जोना पेलुसिडा बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप अवश्य देख ले। इस डायग्राम से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। और इधर भी क्वेश्चन पूछा जाता है इस वाले डायग्राम से 3.3 से और 3.3 और वह दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये दोनों डायग्राम को आप अवश्य देख ले, हो सके तो रफली बना ले। इधर सर्टोली सेल से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे 2 डायग्राम है, मानव और मेल एंड फीमेल दोनों का, इन दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें जो है नलीय कितना होती है, पालिय कितना होती है, इसके साथ कितनी डिग्री पे इसको सहायक होता है। सारे क्वेश्चन जो है बनते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पे कोई गिनती नहीं है। तो इस डायग्राम को जब हम स्टेप बाय स्टेप याद रखेंगे तो सारे क्वेश्चन भी बन जाएंगे। इसी के साथ लेसन हम 1 से लेकर 11th NCERT में लेसन 1 से लेकर के 11 तक 10 तक देख लिए। 11 से जो है अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो जो है आज तक फिनिश होती है। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।